बिल्कुल सही पढ़ा आपने थंबनेल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगी जिसे यूज करके मैंने 24 लाख के एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट किए हैं, और वो भी बिना अपने पैसों पर ज्यादा रिस्क लिए। ये स्ट्रेटेजी मैं इस वीडियो में प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाऊंगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि चाहे मैं एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करूं या फिर लमसम के थ्रू, दोनों ही केसेस में ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। एक बार पहले मैं आपको अब ये बताती हूँ कि ये स्ट्रेटेजी मेरे माइंड में आई कैसे, और फिर उसके बाद हम वीडियो में स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अभी 3-4 दिन पहले ना मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी गूगल पर म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, और उस आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अराउंड 60 to 70% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाते। मुझे लगा कि अगर ये अपने बेंचमार्क को बीट ही नहीं कर पाते तो क्या फायदा इनमें पैसे लगाने का। हाँ, ये माना कि ये लार्ज कैप हैं तो हमें इनमें सेफ्टी मिलती है, बट बात ये है कि अच्छे रिटर्न्स भी तो उतने ही जरूरी हैं जितने कि हमारे पैसों की सेफ्टी। आफ्टर ऑल हम इन्वेस्टमेंट करते ही इसलिए हैं कि अपने पैसे पर एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाए। तो मैंने सोचा कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी निकाली जाए जिससे हमें अच्छे रिटर्न्स भी मिल जाए और हमारा पैसा भी सेफ रहे। तो मैंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने सोचा कि अगर मैं आज के दिन अपने पैसे को लार्ज कैप प्लस मिड कैप इन दोनों के कॉम्बो में इन्वेस्ट करूं, यानी कि 50% अमाउंट लार्ज कैप में और 50% अमाउंट मिड कैप में, तो मैं कितने परसेंट रिटर्न्स जनरेट कर सकती हूँ, और क्या वो रिटर्न्स अपने बेंचमार्क निफ्टी 50 के रिटर्न्स को कंसिस्टेंटली बीट कर पाएंगे। अब मेरे इस एक्सपेरिमेंट के फ्यूचर में सक्सेसफुल होने के कितने चांसेस हैं, ये जानने के लिए मैंने पिछले 11 सालों का डेटा टेस्ट किया। मतलब कि यही स्ट्रेटेजी अगर मैंने आज से 11 साल पहले लगाई होती तो क्या वो आज के दिन सक्सेसफुल हो पाती, ये चीज मैंने टेस्ट की। और इसके लिए मैंने 4 फेजेस में ये डेटा टेस्ट किया। सबसे पहले तो मैंने ईयर ऑन ईयर का डेटा कंपेयर किया निफ्टी 50 का और लार्ज कैप प्लस मिड कैप कॉम्बो का। उसके बाद सेकेंड फेज में मैंने इनका 3 साल, 5 साल और 10 साल का डेटा कंपेयर किया। देन मैंने थर्ड फेज में प्रैक्टिकली नंबर्स में कैलकुलेट किया कि अगर मैंने इस कॉम्बो में 10 लाख लमसम किया होता और निफ्टी 50 में भी 10 लाख लमसम का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज के दिन किसकी वैल्यू कितनी होती। और फिर लास्ट में फोर्थ फेज में मैंने ये भी कैलकुलेट किया कि अगर मैंने लार्ज और मिड कैप के कॉम्बो में और निफ्टी 50 में 10,000 पर मंथ की एसआईपी की होती तो मेरे रिटर्न्स में कितना डिफरेंस आता। तो चलो फिर शुरू करते हैं हमारे इस एक्सपेरिमेंट को। अब पहले फर्स्ट फेज में मैं ईयर ऑन ईयर रिटर्न के बेसिस पर देखूंगी कि लार्ज कैप प्लस मिड कैप इन दोनों के कॉम्बो और निफ्टी 50 इन दोनों ने किस साल में कितने परसेंट रिटर्न्स दिए हैं, और फिर उसके बाद इन दोनों के रिटर्न्स को मैं आपस में कंपेयर करूंगी। अब एक बार पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो एवरेज रिटर्न्स हैं लार्ज कैप और मिड कैप के, ये मैंने कैसे कैलकुलेट किए हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले तो लार्ज कैप कैटेगरी के जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं ना, उन्होंने 2013 से लेकर 2023 तक जो भी रिटर्न्स दिए हैं उसकी एवरेज निकाली। तो मेरे पास ना हर साल के ये एवरेज रिटर्न्स निकल कर आ गए। फिर सेम ऐसे ही मैंने मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के भी हर साल के एवरेज रिटर्न्स निकाले। तो ऐसे अब मेरे पास ना लार्ज कैप और मिड कैप इन दोनों ही कैटेगरी के हर साल के एवरेज रिटर्न्स निकल कर आ गए। और फिर मैंने इन दोनों की एक कंबाइंड एवरेज निकाली जो अभी आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। तो अब मेरे पास इन दोनों ही कैटेगरी के पिछले 11 सालों के एवरेज रिटर्न्स अवेलेबल हैं। अब मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करूंगी। देखो 2014, 17, 21 और 23 इन चारों सालों में ना बुल मार्केट रही है, और इन चारों सालों में लार्ज कैप और मिड कैप के कॉम्बो ने निफ्टी 50 के रिटर्न्स को बहुत अच्छे मार्जिन से बीट किया है। इसके अलावा 3 साल और ऐसे हैं जब लार्ज कैप मिड कैप कॉम्बो ने निफ्टी 50 को बीट किया है। अब बच गए बाकी के 4 साल। इन चारों सालों में जब मार्केट का ट्रेंड थोड़ा डाउनवर्ड रहा है तब निफ्टी 50 ने कॉम्बो को बीट किया है, लेकिन कम मार्जिन से बीट किया है। तो ऑल ओवर ये निकल कर आया है कि बुल मार्केट में लार्ज कैप और मिड कैप का कॉम्बो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और जब मार्केट का ट्रेंड थोड़ा डाउनवर्ड जा रहा है तो निफ्टी 50 ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब मैं अगर फर्स्ट फेज के इस कंपैरिजन को कंक्लूड करूं तो ऑल ओवर इन 11 सालों में 7 सालों में लार्ज कैप मिड कैप के कॉम्बो ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। तो पोर्टफोलियो में लार्ज कैप प्लस मिड कैप का एक कॉम्बिनेशन बनाकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्ज कैप हमें बियर मार्केट में सेफ्टी देगा और मिड कैप हमें बुल मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स। अब आता है हमारा सेकेंड फेज ऑफ डेटा टेस्टिंग। सेकेंड फेज में मैं इन दोनों ही कैटेगरीज के लास्ट 3 इयर्स, 5 इयर्स और लास्ट 10 इयर्स के रिटर्न्स को आपस में कंपेयर करूंगी, और इन तीनों ही कैटेगरीज में लार्ज कैप और मिड कैप के कॉम्बो ने ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं।
तो ऑल ओवर अभी तक फर्स्ट फेज और सेकंड फेज दोनों में ही हमारा कॉम्बो ज्यादा आगे स्टैंड करता है निफ्टी 50 से। अब थर्ड फेज में हम अपने इस एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि अगर हमने एक फिक्स्ड लमसम अमाउंट इन दोनों ही कैटेगरीज में इन्वेस्ट किया होता तो एंड में हमें कहां से कितने रिटर्न्स मिलते। इसके लिए मैं टोटल 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगी, यानी कि मैं 10 लाख रुपए कॉम्बो में लगाऊंगी, जिसमें से मैं 5 लाख लार्ज कैप में और 5 लाख मिड कैप में और 10 लाख रुपए ही मैं निफ्टी 50 में लगाऊंगी। और फिर मैं कंपेयर करूंगी कि कॉम्बो से मुझे कितने ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो अगर मैंने ये अमाउंट 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया होता तो मुझे लार्ज कैप मिड कैप के कॉम्बो से 1,86,754 रुपए ज्यादा मिलते। ऐसे ही अगर मैंने ये इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए की होती तो मुझे कॉम्बो से 3,43,100 रुपए ज्यादा रिटर्न मिलता। और अगर मैंने ये इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए की होती तो मुझे इस कॉम्बो से 24,63,467 रुपए ज्यादा मिलते। मतलब कि 10 साल के इस टाइम पीरियड में मुझे लार्ज कैप प्लस मिड कैप के इस कॉम्बो इन्वेस्टमेंट से 6% का एक्स्ट्रा CAGR मिलता एज कंपेयर टू निफ्टी 50। और अगर मैं एग्जैक्ट अमाउंट की बात करूं तो वो है 24 लाख रुपए ऑलमोस्ट। अब आता है हमारा फोर्थ एंड लास्ट फेज ऑफ डेटा टेस्टिंग। इसमें हम देखेंगे कि अगर हमने लास्ट 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के लिए एक मंथली SIP की होती 10,000 रुपए की दोनों ही कैटेगरीज में, तो हमें लार्ज कैप और मिड कैप के कॉम्बो से कितने ज्यादा रिटर्न्स मिलते। तो अगर मैंने ये इन्वेस्टमेंट 3 साल के लिए की होती तो मुझे 71,262 रुपए ज्यादा मिलते। और अगर ये SIP मैंने 5 सालों के लिए की होती तो मुझे 1,98,628 रुपए का एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता कॉम्बो से। अगर यही SIP मैंने 10 साल के लिए की होती तो मुझे कॉम्बो से कितने ज्यादा रिटर्न्स मिलते, 23,89,744 रुपए। तो 10 सालों में जहां निफ्टी 50 में हमारा पैसा 49,33,613 रुपए बनता, वहीं लार्ज कैप मिड कैप के कॉम्बो में ये 73,33,357 रुपए बना। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो रहा है कि चाहे हम लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें या फिर मंथली SIP के थ्रू, दोनों ही केसेस में हमारा लार्ज कैप प्लस मिड कैप का कॉम्बो ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दे रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी 50। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।